आप सभी साथियों का स्वागत है। सक्षमता की परीक्षा में साइंस से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग आज हल करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, मनुष्य की त्वचा एवं आंखों को कौन विटामिन स्वस्थ रखता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो मनुष्य के त्वचा और आंखों को स्वस्थ रखता है? ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी जो है विटामिन बी है और ऑप्शन डी जो है विटामिन ए है। तो विटामिन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए मनुष्य की त्वचा एवं आंखों को जो है स्वस्थ रखने का काम करता है। और जितना भी क्वेश्चन है सब एनसीईआरटी से है ना, एनसीईआरटी के बुक से है और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फायदेमंद है ना। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन मनुष्य के अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की सहायता करता है? ऐसा कौन सा विटामिन है? ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी और ऑप्शन डी विटामिन ए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन डी। विटामिन डी जो है मनुष्य के अस्थियों और दांतों के लिए जो है कैल्शियम का उपयोग करने में शरीर की क्या करता है? सहायता करता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस में विटामिन ए पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गेहूं में, चावल में, यकृत में, ऑप्शन नंबर बी पपीता में, आम में या गाजर में, ऑप्शन नंबर सी संतरा में, आंवला में या नींबू में और ऑप्शन डी सोयाबीन, चना, मटर। है ना। तो किस में विटामिन ए पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी पपीता में विटामिन ए पाया जाता है, आम में भी विटामिन ए पाया जाता है और गाजर में भी विटामिन ए पाया जाता है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 4 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनाता है? मानव शरीर जो है जब सूरज का प्रकाश उगा रहता है तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है शरीर जो है कौन सा विटामिन बनाता है? तो विटामिन ए, ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी या ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो मानव शरीर जो है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो है ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी बनाता है। कौन बनाता है? विटामिन डी। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अतः मानव शरीर को किसकी आवश्यकता कम मात्रा में होती है? ऑप्शन नंबर ए वसा और प्रोटीन की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, या ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा शरीर को कम मात्रा में होती है, या ऑप्शन नंबर सी कार्बोहाइड्रेट तथा वसा की और ऑप्शन नंबर डी विटामिन तथा खनिज लवणों की। तो मानव शरीर को जो है ऑप्शन नंबर डी विटामिन तथा खनिज लवण की आवश्यकता जो होती है बहुत क्या कम मात्रा में होती है। मतलब इसको ज्यादा विटामिन और खनिज लवण नहीं भी मिलेगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो मानव शरीर को जो है वसा और प्रोटीन की जरूरत होती ही है, कार्बोहाइड्रेट की भी जरूरत होती है, लेकिन विटामिन और खनिज लवण की आवश्यकता कम मात्रा में होती है ना। इसको उतना नहीं चाहिए, चाहिए लेकिन उतना नहीं चाहिए। छठा क्वेश्चन देखिए, कहता है भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता कौन करता है? भोजन में जो उपस्थित पोषक तत्व जो होता है जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, है ना। वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण, विटामिन, ये सब पोषक तत्व हैं। तो भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने में, इस सब पोषक तत्व को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता कौन करता है? वसा, विटामिन, रुक्षांश तथा जल। ऑप्शन नंबर डी जल जो है हमारे भोजन में जो है उपस्थित जो पोषक है ना, 5 पोषक तत्व है, उसको अवशोषित करने में हमारे शरीर की क्या करता है? सहायता करता है।
7 नंबर क्वेश्चन, अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में कौन सहायता करता है? ऑप्शन नंबर ए जल, ऑप्शन नंबर बी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर सी विटामिन या ऑप्शन नंबर डी वसा। तो अपशिष्ट पदार्थ मूत्र तथा पसीने को शरीर से बाहर निकालने में जो है जल मदद करता है। कौन सहायता करता है? जल करता है। का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए, अतः भोजन पकाते समय कौन सा विटामिन आसानी से गर्मी से जो है नष्ट हो जाता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए या विटामिन बी या विटामिन सी या विटामिन डी। तो भोजन पकाते समय जो है विटामिन सी जो है गर्मी के कारण जो है क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है ना। तो विटामिन सी हमको मिलेगा किससे? तो आप खाइए संतरा, नींबू, है ना, इससे मिलेगा हमें विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, भोजन में किसकी मात्रा जो है अत्यधिक होना मोटापे का कारण बनती है? भोजन में किसकी मात्रा अत्यधिक हो जाएगा तो उसके बाद उस भोजन को खाएंगे तो हम ज्यादा मोटे हो जाएंगे। देख लीजिए, भोजन में अगर प्रोटीन की मात्रा ज्यादा हो जाएगा तब मोटापा ज्यादा होगा, या कार्बोहाइड्रेट या विटामिन या वसा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वसा। वसा की मात्रा अगर भोजन में ज्यादा हो तो हम क्या होने लगेंगे? मोटे होने लगेंगे। वसा का मतलब हो गया तेलीय पदार्थ, है ना। तेलीय पदार्थ अगर हम ज्यादा खाएंगे उसमें वसा ज्यादा होता है ना। तो अगर वसा का सेवन ज्यादा होगा तो हमारा शरीर क्या होने लगेगा? मोटा होने लगेगा। 10 नंबर क्वेश्चन, जिस आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में होने के साथ पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी हो, उस आहार को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए संतुलित आहार, ऑप्शन नंबर बी चटपटा आहार, ऑप्शन नंबर सी दिलखुश आहार और ऑप्शन नंबर डी जो है मसालेदार आहार है। तो ये सब तो देखकर ही हंसी लगता है ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, है ना। जिस आहार में, जिस भोजन में सभी पोषक तत्व जो है मौजूद रहे उचित मात्रा में, और रुक्षांश और जल भी अगर उसमें है, तो वैसा आहार जो है संतुलित आहार माना जाता है। हमारे शरीर के लिए सबसे बेहतरीन आहार क्या है? संतुलित आहार। 11 नंबर क्वेश्चन, वे रोग जो लंबी अवधि तक पोषकों के अभाव के कारण होता है उन्हें क्या कहते हैं? मतलब पोषक के अभाव के कारण अगर कोई रोग जो है लंबा समय तक, पोषक के अभाव मतलब कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, है ना, खनिज लवण, ये सब क्या है? ये सब पोषक तत्व है। और जिस भोजन में पोषक तत्व का कमी होगा तो हमको रोग हो जाएगा, है ना, हम रोगी हो जाएंगे। अगर वह मतलब कंटिन्यू चलते रहा, हमको नहीं मिला पोषक तत्व, है ना, जिस भोजन में पोषक तत्व कम रहेगा, अगर हम अच्छा से अच्छा पोषक तत्व वाला भोजन अगर हम नहीं करेंगे तो हम बीमार हो जाएंगे, ज्यादा दिन तक बीमार हो जाएंगे। तो वो कैसा रोग कहलाएगा? तो उन्हें ऑप्शन नंबर ए पेचिस कहेंगे, या अभावजन्य रोग कहेंगे, या चर्म रोग कहेंगे, या हेपेटाइटिस बी। कौन सा रोग हो जाएगा? वो हो जाएगा अभावजन्य रोग, है ना। वे रोग जो लंबी अवधि तक मतलब लंबे समय तक पोषकों के अभाव के कारण, यानी पोषक के कमी के कारण होता है, उन्हें कहते हैं अभावजन्य रोग। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देख लीजिए, सभी अभावजन्य रोगों की रोकथाम, है ना, संतुलित आहार लेने से की जा सकती है। अगर हमको अभावजन्य रोग को जो है रोकना है, हम चाहते हैं कि नहीं हो हमको अभावजन्य रोग, तो क्या करना पड़ेगा? संतुलित आहार लेना पड़ेगा। संतुलित आहार से एक क्वेश्चन भी था ऊपर में, उसको एक बार देख लीजिएगा। अगला देखिए, पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे आहार कहते हैं। पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। भोजन पकाते समय जो है कुछ पोषक तत्व क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। ठीक है, छिलका उतार कर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो विटामिन और
खनिज लवण क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अगला देखिए, चावल और दाल को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। बार बार धोएंगे चावल और दाल को तो उसमें से क्या क्या अलग हो जाएगा, तो विटामिन और खनिज लवण अलग हो जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगला देखते हैं हम लोग, यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन में पर्याप्त प्रोटीन नहीं ले रहा है तो उसे कुछ रोग हो सकते हैं। कुछ रोग में कैसा रोग होगा, वृद्धि का अवरुद्ध होना, उसका वृद्धि जो है सही से उसका वृद्धि नहीं हो पाएगा। चेहरे पर सूजन होने लगेगा, सूजन हो जाएगा। बालों का रंग जो है उड़ने लगेगा, है ना, काला से उजला होने लगेगा। त्वचा की बीमारियां, त्वचा में बीमारी होने लगेगा। और पेचिस और भी कुछ रोग हैं, है ना, ये सब रोग हैं। आगे देखते हैं, यदि प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट दोनों ही किसी व्यक्ति के आहार में भोजन से जो है एक लंबे समय तक अनुपस्थित रहे, माने नहीं रहे, तो उसकी वृद्धि पूरी तरह अवरुद्ध हो जाएगी, पूरी तरह रुक जाएगी। क्या क्या नहीं रहने पर, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर ये दोनों जो है किसी व्यक्ति के आहार में लंबे समय तक अगर नहीं रहेगा तो उस व्यक्ति का वृद्धि जो है पूरी तरह से रुक जाएगा, है ना। वह कमजोर तथा बहुत दुबला पतला हो जाएगा तथा चलने में भी असमर्थ हो जाएगा, मतलब वो ठीक से चल भी नहीं सकेगा, है ना। इस अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो, और कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। जितना भी क्वेश्चन था सब एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आप लोग का इसी तरह प्यार मिलता रहा, 26 फरवरी को जो आपका एग्जाम है, तो एग्जाम तक हम पूरा जी जान लगा देंगे। साइंस तो हम कोशिश करेंगे कि 6 to 8 तक का एनसीईआरटी साइंस खत्म कर दे। ठीक है, थैंक यू।